सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लास में। कैसे सबसे बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करने रहे हैं डे नंबर 6, राइट। यानी कि हम लोग आज की क्लास में जो कंप्लीट करने वाले हैं डे नंबर 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उन बच्चों को मैं बता रहा हूँ कि ये जो क्लास है, जिसको पता नहीं होगा, यानी कि ये जो क्लास है आपका यूपी सीनेट और सीपेट के लिए, राइट। यानी कि यूपी सीनेट और सीपेट का जो एग्जाम होता है आपका, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एएनएम जीएनएम का, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग का, उन सब के लिए क्या आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये 10 दिन का चैलेंज लेकर आया हूं मैं आप लोगों के साथ, राइट। तो हम लोग 10 दिन के चैलेंज में हम लोग क्या क्या बात करने जा रहे हैं। तो 10 दिन की चैलेंज में हम लोग ये बात करेंगे कि जितना भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है नर्सिंग एप्टीट्यूड से, राइट। उसके बाद आपका जो क्वेश्चंस पूछा गया जनरल नॉलेज से, तो इन सब क्वेश्चंस को सब मिला करके इंक्लूड करके हम 500 एमसीक्यू रेड किया है, ठीक है ना। यानी कि 500 एमसीक्यू हम रेडी किए हैं, जिसमें से हम लोग चैलेंज लेकर आए 10 दिन में हम लोग 500 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग कंप्लीट अभी तक कितने कर चुके हैं? तो 250 एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे क्लास से जुड़े नहीं है, मेरे चैनल से जुड़े नहीं है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटे के निशान को प्रेस करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब भी मेरा क्लास का नोटिफिकेशन होगा तो आपके पास पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम। यानी कि मैं बात करूं मेरे क्लास की टाइमिंग के, तो शाम को, ठीक है ना, शाम को 8:30 बजे मेरा क्लास स्टार्ट हो जाता है डेली। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए क्लास में, ठीक है ना। हाँ, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मिल रहा है, ठीक है ना। फ्री में आप लोगों को बायोलॉजी का टेस्ट दिया हूँ, कंप्लीट कराया हूँ, उसके साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैंड रिटन नोट्स के साथ में आपको कराया हूँ। तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। वही चीज आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको पैसा पे करना पड़ेगा, और यही चीज कंटेंट से भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यही चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। और क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनने वाले हैं आपके सीनेट और सीपेट एग्जाम में, राइट। तो चलिए मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना। सबको दिख रहा होगा, विजिबल है ना? बताइए। चलिए, यदि आप सबको क्वेश्चंस फ्रेश क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अपनी जो क्वालिटी है मोबाइल को बढ़ा लेना, चाहे आप लैपटॉप में देख रहे होंगे, चाहे मोबाइल में, चाहे टैब में, उसका क्वालिटी बढ़ा लेना है, जिससे क्या होगा आपको क्वेश्चंस फ्रेश दिखेगा। तो देखिए आपका जो क्वेश्चंस आ चुका है, ये क्वेश्चंस कह रहे हैं कि सर्जिकल देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा जो विभाग है वो जिम्मेदार होता है। विभाग को बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंट। तो जो सर्जिकल जो देखभाल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। फर्स्ट आपका ऑप्शन है कि सर्जरी विभाग। क्या हम बोल सकते हैं कि जो सर्जरी विभाग होता है वो सर्जरी देखभाल प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? या हम बोल सकते हैं कि न्यूरोलॉजी विभाग, या मनोचिकित्सा विभाग, या एंडोक्राइनोलॉजी विभाग। देखिए जितना ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, तो उन सब ऑप्शन के बारे में आपको बता चुका हूँ डे 6 में। तो जो भी बच्चों अभी तक डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 नहीं लगाए होंगे, तो आप लोग जाइए फाइनली लगाइए, ठीक है ना। आपका क्वेश्चंस यहीं से आपको देखने को मिलेगा आपका एग्जाम में। तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत करिएगा। रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सब एक भी क्लास मिस मत करिएगा, ठीक है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो भी सर्जिकल देखभाल प्रदान करता है तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आप सबको पता होगा कि जो सर्जरी का जो भी देखभाल करता है वो आपका होता है सर्जिकल विभाग। यानी कि सर्जरी डिपार्टमेंट में जो भी सर्जरी किया जाता है उसका जो भी देखभाल होता है, ठीक है ना। तो उन सब का काम कौन करता है? आपका सर्जरी विभाग। यानी कि एकदम कह रहा है ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि श्वसन विफलता वाले रोगी को देखभाल करने के लिए कौन सा जो है विभाग वो रेस्पॉन्सिबल होता है। श्वसन विफलता वाले रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा जो विभाग है, कौन सा डिपार्टमेंट है इसके लिए जिम्मेदार है, यानी कि रेस्पॉन्सिबल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट आपका हो जाएगा श्वसन चिकित्सा विभाग, या संक्रामक रोग विभाग, या रूमेटोलॉजी विभाग, या न्यूरोलॉजी विभाग। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कि जिसको भी श्वसन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, श्वसन का विफलता है, जो श्वसन से रिलेटेड रोगी आया है, ठीक है ना,
तो इस जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जिस भी पेशेंट को प्रॉब्लम है, जो भी इसको डिजीज हो, जो भी इसका कंडीशन है, तो इसको हम लोग किस डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं या किस डिपार्टमेंट इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि जिसको भी श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत है, तो इसको हम लोग किस डिपार्टमेंट पे रेफर करेंगे, यानी कि श्वसन चिकित्सा विभाग। किसमें हो जाएगा? श्वसन चिकित्सा विभाग में इसको हम लोग रेफर करेंगे और यहीं पे इसका जो भी दिक्कत है, ठीक है ना, उसको ट्रीट किया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि हृदय विफलता वाले रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। यानी कि जिसका हृदय, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, समझ में आ गया, जिसको हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसको हृदय में प्रॉब्लम है, जिसका हृदय काम नहीं कर रहा है, उसकी विफलता है, तो इस जो पेशेंट आ रहा है, ठीक है ना, जो भी हार्ट का पेशेंट है जिसका हार्ट में विफलता है, तो इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो विभाग का नाम है आपका कार्डियक केयर यूनिट हम बोल सकते हैं, या नेफ्रोलॉजी विभाग बोल सकते हैं, या त्वचा विज्ञान विभाग बोल सकते हैं, या बाल रोग विभाग बोल सकते हैं। बताइए बताइए कौन सा विभाग हो जाएगा। तो आप सबको पता होगा कि जो आपका हृदय विफलता वाले रोगी को हमेशा आपका कार्डियक केयर यूनिट में इसको हम लोग रेफर करते हैं, और कार्डियक केयर यूनिट ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि इस टाइप्स की बीमारी को, इस टाइप्स की डिजीज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। यानी कि एकदम कह रहे हैं ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि लीवर रोग के लिए रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। यानी कि जिसको लीवर में प्रॉब्लम है, यानी कि लीवर का पेशेंट आया है, तो इसको देखभाल के लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। बताइए, यानी कि एक पेशेंट आया है और ये आपका लीवर का पेशेंट है, लीवर में इसको प्रॉब्लम है, तो इस पेशेंट को हम लोग किस डिपार्टमेंट में रेफर करेंगे, या कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है उस डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट का नाम है हेप्टोलॉजी विभाग, या रूमेटोलॉजी विभाग, या पल्मोलॉजी विभाग, या आपका ऑन्कोलॉजी विभाग। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर है, यानी कि हो जाएगा, क्या कर रहा है, लीवर रोग, ठीक है ना, जिसका भी लीवर में दिक्कत है, लीवर की बीमारी है, तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट, जो विभाग जिम्मेदार होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, वो विभाग का नाम है आपका हेप्टोलॉजी विभाग। यानी कि हिप वर्ड, हिप वर्ड जो है आपका किससे रिलेटेड है, हिप वर्ड जो है आपका लीवर, यानी कि लीवर का सेल होता है आपका हिपैटिक सेल है, यानी कि हिप वर्ड आपका लीवर से रिलेटेड होता है। यानी कि हेप्टोलॉजी विभाग जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है जिसको भी लीवर रोग है, ठीक है ना, लीवर रोग वाले पेशेंट के लिए हेप्टोलॉजी विभाग रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन से आपका कि मानसिक और व्यवहार संबंधित विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। मानसिक और व्यवहार संबंधित विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि व्यवहार स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा, या एंड्रोक्रोनोलॉजी विभाग हो जाएगा, या नेफ्रोलॉजी विभाग हो जाएगा, या आपका गैस्ट्रो हो जाएगा। बताइए। तो एंडोक्राइनोलॉजी विभाग होता है आपका हार्मोन से रिलेटेड, जिसको भी हार्मोन्स में दिक्कत है, ठीक है ना, उसके लिए होता है। नेफ्रोलॉजी आपका किसके लिए हो जाएगा बताओ, आपके किडनी के लिए, ठीक है ना। गैस्ट्रो यानी कि जिसको भी स्टमक में गैस का प्रॉब्लम है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो इन सब के लिए इसको हम लोग गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में रेफर करते हैं। लेकिन इस कोचेस में बोला कि व्यवहार और मानसिक संबंधित, तो इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट हो जाएगा बच्चों, व्यवहार और स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्रीट करने के लिए, ठीक है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन से आपका डायग्नोस्टिक्स इमेजिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए, डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेवा प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है रेडियोलॉजी विभाग, या आपका त्वचा विज्ञान, या नेत्र विज्ञान विभाग, या आपका हिमेटोलॉजी विभाग हम बोल सकते हैं। तो बताइए कि जिसको भी डायग्नोस्टिक इमेजिंग तरीके से जिसको भी ट्रीटमेंट किया जाता है, सेवाएं प्रदान किया जाता है, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार होता है? बताइए। तो ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले भी कराया था, यानी कि इससे पहले भी ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो भी बच्चों अच्छे से कंप्लीट किए होंगे क्वेश्चंस, ध्यान से लगाए होंगे, तो इसको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। यानी कि जो रेडियोलॉजी विभाग होता है ना, वही इसके लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। यानी कि एकदम कह रहा है ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से आपका कि आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा जो विभाग है वो जिम्मेदार होता है? आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है? तो बताइए कि आपातकालीन चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए, इमरजेंसी सेवा देने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आप सबको पता होगा कि जो इमरजेंसी जो भी केयर देता है इसके लिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि आपातकालीन विभाग हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना? यानी कि आपातकालीन को हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मधुमेह के रोगी को देखभाल करने के लिए, ठीक है ना, जिसको भी मधुमेह आप सबको पता होगा कि डायबिटिक पेशेंट है, राइट, यानी कि शुगर, डायबिटिक, इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। मधुमेह, हाँ। तो मधुमेह के रोगी की देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? बता सकते हैं कि जिसको भी मधुमेह हो चुका है, जिस पेशेंट को मधुमेह हो चुका है ना, तो उस पेशेंट के लिए कौन सा डिपार्टमेंट ट्रीट करेगा, कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है? तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए आपका एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट हो जाएगा, या नेफ्रोलॉजी विभाग हो जाएगा, या पल्मोलॉजी विभाग हो जाएगा, या आपका ऑन्कोलॉजी विभाग हम बोल सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि डायबिटीज का कंडीशंस क्या होते हैं, यानी कि डायबिटिक तभी हो पाएगा जब आपके पेनक्रियाज से प्रॉपर मात्रा में आपकी इंसुलिन का क्या होगा? सिक्रीशन नहीं होगा, राइट। जब प्रॉपर मात्रा में आपका इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा? जो भी ग्लूकोज है आपके शरीर में उसको ये क्या नहीं कर पाएगा? तो डू नॉट कंट्रोल, यानी कि ये कंट्रोल नहीं कर पाएगा, डू नॉट कंट्रोल, यानी कि ग्लूकोज लेवल को जो इंसुलिन है वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होता है कि डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी हो जाता है। मैंने क्या बोला कि पेनक्रियाज से क्या रिलीज हो रहा है? आपका इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या होता है कि जो भी आपके बॉडी में ग्लूकोज है, ठीक है ना, उस ग्लूकोज के लेवल को वो कंट्रोल करता है, यानी कि ना बढ़ने देता है और ना घटने देता है, यानी कि जो रिक्वायर्ड है आपके शरीर को उसके लेवल में वो कंट्रोल करके रखता है। जैसे ही इंसुलिन में कोई कमी आया या इसमें कोई चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यानी कि प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन का सिक्रीशन आपके शरीर में नहीं हो रहा है, या ठीक है ना, या कोई आपके दिक्कत हो गया है, तो इस टाइम क्या होता है कि इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिससे डायबिटीज हो जाते हैं। यानी कि इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि एंडो वर्ड यानी आपका हार्मोन से रिलेटेड, यानी कि आपके शरीर में जो भी हार्मोन्स में दिक्कत हो रहे हैं, या प्रोजेस्टेरोन हो या एस्ट्रोजन हो, ठीक है ना, या आपका ANT हो, या आपका GnRH हो जाएगा, या ADH हो जाएगा, जो भी आपका हार्मोन्स हैं, ठीक है ना, इन सब के लिए आपका एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन से आपका कि जोड़ और, ठीक है ना, जोड़ और मसूल को एस्ट्रल विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट विभाग जो है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है? बोल सकते हैं आप लोग कि जोड़ और मस्क्यूलो स्केलेटल विकास, यानी कि मस्क्यूलो स्केलेटल विकारों वाले रोगी की देखभाल के लिए कौन सा विभाग आपके जिम्मेदार होता है? कौन सा विभाग
जिम्मेदार होता है बेटे, यानी कि रूमेटोलॉजी विभाग या त्वचा विज्ञान विभाग या आपका न्यूरोलॉजी विभाग या आपका हेमाटोलॉजी विभाग। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यानी कि ये जो इसके लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल है आपका है रूमेटोलॉजी विभाग, यानी कि जोड़ और जो मस्कुलोस्केलेटल यानी कि जहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल का जो जोड़ है इसमें कोई भी दिक्कत आ रहे हैं तो इसके लिए आपका रूमेटोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसको ट्रीटमेंट करेगा, देखभाल करेगा। तो उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, बताइए ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताइए। अगला क्वेश्चन से आपका देखिए, यह है कि आपका रक्त विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग है वो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, बताइए बताइए। रक्त विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग है इसके लिए जिम्मेदार है, बता सकते हैं आप लोग। तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो आपके हिमेटोलॉजी है, जो हिमेटोलॉजी विभाग है ये जिम्मेदार है, या कार्डियोलॉजी विभाग जिम्मेदार होता है, या मनोचिकित्सा जो विभाग है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, या हम बोल सकते हैं कि जो स्किन यानी कि त्वचा विज्ञान है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बताइए कि जो रक्त विकार, जिसको भी रक्त वाले यानी आप सबको पता होगा कि जो रक्त विकार वाले रोगी को, ठीक है ना, इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है इसको देखने के लिए, बताइए भाई। हिमेटोलॉजी आप सब पढ़े होंगे ना, हिमेटोलॉजी, हिमेटो यानी कि जो वर्ड है आपका किससे रिलेटेड है, ब्लड से, यानी कि हिमेटोलॉजी जो विभाग होते हैं वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपके ब्लड में किस चीज की कमी है, क्या दिक्कत है, क्या कंडीशंस हैं, तो इसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मूत्रपथ विकारों के लिए कौन सा जो विभाग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जो आपका मूत्र विज्ञान, सॉरी आंसर ही मैं बोल दिया, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, मूत्र विज्ञान, मैं आप इसका आंसर पहले ही बोल दिया। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका कि दृष्टि और नेत्र विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, दृष्टि और नेत्र यानी कि आंख, समझ में आ गया, जो दिखाई देते हैं, अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं आंख से ही तो देख रहे हो ना क्वेश्चंस को, तो यही कह रहा है कि दृष्टि और नेत्र विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नेत्र विज्ञान विभाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या न्यूरोलॉजी विभाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या मनोचिकित्सा विभाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या आपका एंडोक्राइनोलॉजी जो विभाग है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बताइए बच्चों, जो नेत्र और जो दृष्टि के लिए जो रोगी आया है, जो पेशेंट है नेत्र और दृष्टि के एक पेशेंट जिसको कॉजेस हैं, ठीक है ना, तो इस पेशेंट को कौन सा डिपार्टमेंट सीधा इसको केयर करेगा, तो नेत्र विज्ञान जो विभाग होता है वही इसको ट्रीट करेगा, जिसको विजन में दिक्कत है, ठीक है ना, यानी कि इसको देखने में दिक्कत है, इन सबको ये ट्रीट करता है। अगला क्वेश्चन है कान नाक और गले विकारों वाले रोगियों को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, कान नाक और गले के विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटो ओटोलरीगोल्जी विभाग बोल सकते हैं, या आपका त्वचा विभाग हम बोल सकते हैं, या गैस्ट्रोलॉजी विभाग बोल सकते हैं, आपका हेमेटोलॉजी विभाग हम बोल सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि जो कान नाक और गले के जो ट्रीटमेंट होता है, जो डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल इसके लिए होता है, इस डिपार्टमेंट का नाम है आपका ओटोलरीगोल्जी विभाग, क्या हो जाएगा, ओटोलरीगोल्जी डिपार्टमेंट, यानी कि एकदम ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि त्वचा विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बताइए। यानी कि त्वचा विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बताइए। त्वचा विज्ञान हम बोल सकते हैं, या ऑन्कोलॉजी विभाग हम बोल सकते हैं, या हेमाटोलॉजी विभाग बोल सकते हैं, आपका र्यूमेटोलॉजी विभाग बोल सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितना भी क्वेश्चंस अभी लगा रहे हैं और जो क्वेश्चंस लगाए हुए पहले, ठीक है ना। तो इन सबको आपको अच्छे से कर लेना, इससे क्या होगा कि आपका जो भी दिक्कत है वो आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगा और आपका जो प्रिपरेशन काफी बूस्टर हो जाएगा, यानी कि हाई लेवल तक पहुंच जाएगा और आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना आएगा एक भी क्वेश्चंस, ये मेरा गारंटी। यदि आप लोग 10 दिन की चैलेंज आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिसको भी स्किन में प्रॉब्लम है उसके लिए किस डिपार्टमेंट में जाएगा या किसके पास जाएगा। तो इसके लिए आपका हो जाएगा त्वचा विज्ञान, यानी कि त्वचा विभाग विज्ञान, स्किन डिपार्टमेंट में हो जाएगा सीधा। हार्मोनल विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जितना भी हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा इसका सीधा आपका लगाना एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि यकृत और पीत नील संबंधित विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। यकृत, लीवर, ठीक है ना, यकृत का मतलब लीवर, पीत का मतलब बाइल, जो जहां से रिलीज हो रहा है, यानी कि यकृत से बाइल रिलीज होता है, ठीक है ना। और नील संबंधित विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हेप्टोलॉजी विभाग होता है ये रेस्पॉन्सिबल है, या आपका कार्डियोलॉजी विभाग ये रेस्पॉन्सिबल होता है, या आपका बाल रोग चिकित्सा विज्ञान वो रेस्पॉन्सिबल है, या आपका मनोचिकित्सा विभाग ये रेस्पॉन्सिबल है। तो मैं आप सबको पहले बोला हूं कि जो यकृत, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यानी कि हेप्टोलॉजी विभाग क्या हो जाएगा बच्चों, हेप्टोलॉजी विभाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नींद संबंधित विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। नींद संबंधित वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है, क्या नींद चिकित्सा विज्ञान बोल सकते हैं, या त्वचा विज्ञान विभाग बोल सकते हैं, या न्यूरोलॉजी विभाग बोल सकते हैं, आपका हेमाटोलॉजी विभाग बोल सकते हैं। तो आप सबको पता होगा कि नींद संबंधित जितना भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, इस पेशेंट को हम लोग सीधा किसके पास भेजेंगे, तो नींद चिकित्सा विभाग के पास इसको हम लोग डायरेक्ट रेफर करेंगे, यानी कि ए विल बी द राइट आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन से आपका कि संक्रामक हड्डी और जोड़ विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बताइए। यानी कि संक्रामक हड्डी और जोड़ विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्थोपेडिक, जो ऑर्थोपेडिक विभाग वो रेस्पॉन्सिबल है, या संक्रामक रोग विभाग रेस्पॉन्सिबल है, या मूत्र विज्ञान विभाग रेस्पॉन्सिबल है, या आपका हेमाटोलॉजी विभाग रेस्पॉन्सिबल है। तो आप सबको पता होगा कि जो संक्रामक हड्डी जहां पर भी बोन का वर्ड आया वो इसके लिए आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट क्या जिम्मेदार होता है, किसके होता है, तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट, ठीक है ना, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है। जिसको भी हड्डी, जिसको भी दर्द है, जोड़ अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं ना, गठिया बीमारी, समझ गए आप लोग ना, हाँ, तो वही हो जाएगा। अगला है रीढ़ की हड्डी के विकारों वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। आप सबको पता होगा कि रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, राइट। तो रीढ़ की जो हड्डी है इस विकारों, जिसको भी स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है तो इसको देखभाल करने के लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो न्यूरो सर्जरी हम बोल सकते हैं, या नेत्र विज्ञान, या रूमेटोलॉजी, या आपका हेमेटोलॉजी।
तो जिस यानी कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है इसमें क्या आपका मल्टीपल नर्व प्रेजेंट है, यानी कि इसमें आपका जो ये मल्टीपल न्यूरॉन्स इसमें होता है प्रेजेंट, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी सिग्नल ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपका ब्रेन से बॉडी से आपके ब्रेन तक, वो सब इसके थ्रू होता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग न्यूरो सर्जरी, यानी कि जो न्यूरो सर्जन है वो इसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। कौन करेगा, न्यूरो सर्जन इसको ट्रीट करेगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय और रक्त वाहिका वाले रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है। हृदय और रक्त वाहिका वाले रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है। कार्डियोलॉजी विभाग, त्वचा विज्ञान, ऑन्कोलॉजी या हेमाटोलॉजी। तो आप सबको पता होगा कि स्किन के लिए कौन सा हो जाएगा, त्वचा विभाग, ऑन्कोलॉजी कैंसर के लिए, और हेमाटो यानी कि ब्लड के लिए, यानी कि इसमें कह रहा है कि हृदय के लिए, तो हृदय के लिए हमेशा कार्डियक वर्ड का यूज किया था। ठीक है ना, यानी कि कार्डियोलॉजी विभाग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किडनी विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। आप सबको पता होगा कि किडनी मेरा किससे बना होता है बच्चों, किडनी मेरा किससे बना होता है, नेफ्रॉन से मिलके बना होता है। तो किस डिपार्टमेंट जाएगा, वो नेफ्रोलॉजी के पास जाएगा ना। किसके पास जाएगा, तो ये आपका नेफ्रोलॉजी के पास जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, बताइए। बच्चों को स्वास्थ्य संबंधित रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा जो विभाग है इसके लिए जिम्मेदार है। बाल रोग विभाग, कार्डियोलॉजी विभाग, संक्रामक रोग विभाग या जरा चिकित्सा विभाग, बताइए। तो बच्चों को देखभाल करने के लिए किसके पास जाएगा बच्चों, सॉरी बताओ किसके पास जाएगा बेटा, तो बाल रोग विभाग के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, बाल रोग विभाग के पास जाएगा। ठीक है ना, ये सब याद करो, ये सब बेसिक सा क्वेश्चंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कैंसर के रोगी को देखभाल के लिए, ये कैंसर के ये क्वेश्चन आपको रिपीट बहुत बार हो चुका है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। कैंसर के रोगी को देखभाल करने के लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट है ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके लिए आपका ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट कौन सा हो जाएगा, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, आज जल्दी क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। ठीक है ना, आज हम सोच रहे हैं कि 40 मिनट के अंदर में हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे सभी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मानसिक स्वास्थ्य विकार, मानसिक स्वास्थ्य विकार वाले रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है, बता सकते हैं। मानसिक, जिसको भी मेंटल प्रॉब्लम, इसके लिए आपका मनोचिकित्सा विभाग, यानी कि किस में जाएगा, मेंटल डिपार्टमेंट में जाएगा। अगला है कि दंत और मौखिक स्वास्थ्य समस्या वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है। जिसको भी दांत में प्रॉब्लम है तो आपको दंत चिकित्सा विभाग के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चों, वो आपके दंत चिकित्सा विभाग के पास जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंग प्रत्यारोपण वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा विभाग इसके लिए जिम्मेदार होता है, बता सकते हैं। कि जिसको भी अंग का प्रत्यारोपण यानी कि ट्रांसप्लांट, सबको पता होगा। ठीक है ना, तो किसके पास जाएगा देखभाल करने के लिए, प्रदान करवाने के लिए। प्रत्यारोपण सर्जरी विभाग के पास, कार्डियोलॉजी के पास, बाल रोग के पास विभाग या हेमाटोलॉजी के पास। तो सबको पता होगा कि जो ऑर्गन का जो ट्रांसप्लांट होता है ना वो किसके पास जाएगा, तो जहाँ पे ट्रांसप्लांट होता है वहीं पे तो जाएगा, यानी कि प्रत्यारोपण सर्जरी विभाग के पास वो सीधा डायरेक्ट हो जाएगा रेफर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र वाले रोगी को देखभाल के लिए जिसको भी मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, तो ब्रेन सीधा किसके पास जाएगा, न्यूरो सर्जन के पास। न्यूरो सर्जन के पास सीधा ब्रेन वाला पेशेंट पहुंचेगा, ना कि वो कार्डियो के पास, ना किडनी वाले पेशेंट के पास पहुंचेगा।
ये कितना बड़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए कि रक्तचाप और संचार संबंधित वाले जो रोगी हैं उसको देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग है वो जिम्मेदार होता है। कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, कार्डियोलॉजी, हेमाटोलॉजी या गैस्ट्रोलॉजी। तो सबको पता होगा कि रक्तचाप, बताइए क्या हो जाएगा, किसके पास जाएगा, रक्त और संचार संबंधित वाले रोगी हैं, किसके पास जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन है कि खेल चोटों वाले मरीजों को देखभाल के लिए कौन सा विभाग में हो जाएगा। बताइए, जिसको भी खेल कूद में चोट लगता है, आप सबको पता होगा स्पोर्ट खेल, यानी कि जिसको भी खेल कूद में चोट लगता है तो वो किस चिकित्सा के पास जाएगा, किस डिपार्टमेंट में जाएगा, तो वो आपका खेल चिकित्सा विभाग के पास जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चों, खेल चिकित्सा विभाग। यानी कि मैं बात करूं त्वचा के बारे में तो वो स्किन वाले के पास जाएगा, यानी कि जिसको भी स्किन में प्रॉब्लम है वो आपका हो जाएगा त्वचा विज्ञान वाले के पास जाएगा। जिसको भी संक्रमक यानी कि इन्फेक्शन से जो भी व्यक्ति अफेक्टेड है वो आपका संक्रमक विभाग वाले के पास जाएगा। ठीक है ना। ऑन्कोलॉजी, जिसको भी कैंसर है तो वो सीधा ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में हो जाएगा, तभी इसका कैंसर का ट्रीटमेंट होगा जो भी हो। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा प्रणाली विकार वाले रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए कौन सा विभाग में हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग। प्रतिरक्षा प्रणाली वाले जो पेशेंट हैं उसको देखभाल करने के लिए वो कौन सा डिपार्टमेंट जिम्मेदार होता है। तो बोल सकते हैं कि जो इम्यूनोलॉजी विभाग हो जाएगा, या नेफ्रोलॉजी है, बाल रोग, या आपका हेमाटोलॉजी विभाग। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा विभाग इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो। प्रतिरक्षा प्रणाली, भाई भाई इम्यूनिटी, सबको पता होगा ना इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी विभाग में जाएगा ना, जिसको भी प्रतिरक्षा प्रणाली। ठीक है ना। आपके बॉडी में कौन सा जो सेल है जो फाइटर सेल है, बता सकते हैं, डब्ल्यूबीसी। हाँ, डब्ल्यूबीसी है। अगला क्वेश्चन है पोषण संबंधित वाले रोगियों को देखभाल के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, बता सकते हैं आप लोग। पोषण संबंधित, जिसको भी न्यूट्रिशन से संबंधित जिसको भी दिक्कत है वो सीधा आपको जाएगा पोषण पोषण चिकित्सा विभाग के पास। ठीक है ना। पोषण चिकित्सा विभाग के पास वो सीधा जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाणी और भाषा संबंधित विकार वाले रोगी को देखभाल करने के लिए वो किस विभाग में जाएगा, बता सकते हैं। वो सीधा आपका जाएगा भाषण चिकित्सा विभाग। किस में जाएगा, भाषण चिकित्सा विभाग में वो सीधा डायरेक्ट जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन है सारा, तो आप सबको क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए दिमाग में, क्वेश्चन में ही आंसर आ जाता है। ठीक है ना। श्वसन संबंधित विकार वाले रोगी को देखभाल करने के लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार होता है, बताइए। जिसको भी श्वसन संबंधित विकार है उसको देखभाल करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो भाई श्वसन, यानी कि जो हमारा वर्ड किससे है, आपका श्वसन, यानी कि आपका पल्मोलॉजी विभाग में जाएगा। ठीक है ना। श्वसन मतलब पल्मोलॉजी विभाग में वो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड्डी चोट संबंधित विकार वाले रोगी को देखभाल करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार होता है, बताइए। हड्डी और जोड़ संबंधित, जिसको भी बोन में दिक्कत है, जिसको भी ज्वाइंट में दिक्कत है, तो इसके लिए ये जो पेशेंट है वो किस चिकित्सा के पास जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट में जाएगा, बताइए। बताइए कौन सा डिपार्टमेंट में वो पेशेंट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो जाएगा आपका किसके, हड्डी रोग विभाग में। हाँ, यानी कि वो हड्डी रोग ऑर्थोपेडिक जिसको बोलते हैं उसके पास वो डायरेक्ट रेफर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यकृत और पीत संबंधित। ठीक है ना। यकृत और पीत की नली यानी कि बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, राइट। तो जिसको भी लीवर और जिसको भी बाइल डक्ट में जो भी दिक्कत है, जो पेशेंट है, उसको लिए कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो बच्चों इसके लिए जो हो जाएगा ना आपका हेप्टोलॉजी विभाग। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हेप्टोलॉजी विभाग। ठीक है ना। ए एकदम राइट आंसर। इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कर लेना एक बार। ये क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगियों को देखभाल करने के लिए, संक्रामक भाई जिसको भी इन्फेक्शन से बीमार है तो इन्फेक्शन डिपार्टमेंट में डट जाएगा। नींद संबंधित ये भी क्वेश्चन मैं अभी क्या हूं, यानी कि ये भी जाएगा आपका नींद चिकित्सा के पास जाएगा।
त्वचा, ये भी क्वेश्चंस मैंने अभी क्या हूँ कि जिसको भी त्वचा में दिक्कत है वो सीधा आपका त्वचा विज्ञान वाले के पास जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस जो रिपीट हो रहा है ना, तो कुछ सोच के ही रिपीट हो रहा है, राइट। तो अपना ध्यान देना क्वेश्चंस पे। कान नाक, ये भी क्वेश्चंस मैं आपको करवाया हूँ, बताइए इसका आंसर। देखिए जो क्वेश्चंस मैं रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कौन सा बच्चे को ध्यान है इस क्लास में। जिसको ध्यान होगा ना वो इसका आंसर देगा, जिसको ध्यान ना हो वो आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये जो पूरे क्वेश्चंस करके भी इसको पता नहीं है, इसका कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो वो आंसर कहाँ से देगा, ठीक है ना। नेत्र, बताइए जिसको भी आंख में दिक्कत है वो इसके लिए कौन सा जो डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, चिकित्सा, बताइए कौन सा चिकित्सा, तो नेत्र विज्ञान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अंतस्रावी सैलिवरी ग्लैंड, बताइए इसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है, जिसको भी सैलिवरी ग्लैंड में दिक्कत है तो इसके लिए एंडोक्राइनोलॉजी, मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो भी हार्मोन से रिलेटेड हो जाएगा ये सब एंडोक्राइनोलॉजी यानी कि डिपार्टमेंट में जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए क्या कह रहा है। पुरुष प्रजनन प्रणाली संबंधी विकारों वाले रोगी को देखभाल प्रदान करने के लिए वो किस विभाग में जाएगा। पुरुष में प्रजनन प्रणाली यानी कि पुरुष का जो प्रजनन तंत्र है उसमें कोई दिक्कत है, बताइए तो ये किसके पास जाएगा, तो ये आपका जाएगा, बताइए किसके पास जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से भाई, ये जाएगा मूत्र विज्ञान के पास। चलिए अब फाइनली मेरा 6 डे कंप्लीट होने जा रहे हैं। आज जो तबीयत है थोड़ा स्वस्थ लग रही है इसलिए मैं जल्दी क्लास ले लिया। अगला है कि गैस्ट्रो स्टेटाइनल यानी कि जिसको भी स्टमक में दिक्कत है, जिसको भी गैस्ट्रिक या एसिड बेस्ड जो भी दिक्कत है, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, वो सीधा आपका जाएगा गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा। किसके पास जाएगा बच्चों, गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका संवहनी विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए किसके पास जाएगा बच्चों, जिसको भी संवहनी विकार में प्रॉब्लम है वो सीधा डायरेक्ट जाएगा आपका संवहनी सर्जरी विभाग के पास जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका कि अनुवांशिक विकार वाले रोगी को देखभाल के लिए कौन सा जो विभाग जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए होता है आपका चिकित्सा अनुवांशिक विभाग। कौन सा हो जाएगा, चिकित्सा अनुवांशिक विभाग, यानी कि एकदम कह रहा है ए विल बी द राइट आंसर। यानी कि हमारा डे यानी कि आज कंप्लीट हो गया है। हाँ जल्दी क्लास हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं बच्चों, अगली बार से लूंगा ना 1.5 घंटे का क्लास। हाँ तो बताइए कि आज की क्लास आप सबको कैसे लगा, आपको कमेंट में बताना है। और अपने जो भी दोस्त हैं उसको, यदि आप सबका दोस्त मेरे क्लास से जुड़े नहीं है तो इसको जरूर जुड़ाइए। और आप सबको सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है ना। और मुझे सपोर्ट की भी, मुझे भी ज़रूरत है आप सबकी, आप सब मुझे सपोर्ट करिएगा तभी तो आगे चल कर के आप सबको मैं फ्री ऑफ एजुकेशन दे पाऊँगा सभी बच्चे को। तो इसीलिए आप सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जो भी बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का भी टेस्ट सीरीज लाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं ये भी ला दूंगा, बट आपका सपोर्ट रहना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो आपको कमेंट में करके जाना है कि आज की क्लास के बारे में राय विचार। तो हम लोग मिलेंगे अपनी टाइमिंग पे अगली क्लास में, यानी कि डे 7 में लेके आने वाला है। अब मेरा 6 डे कंप्लीट आज हो चुके हैं, अब 4 दिन बचे हैं, यानी कि 4 डे बचे हैं। 4 दिन में हम लोग अभी 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 300 क्वेश्चंस मेरा कंप्लीट हो गया है। 300 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और हम लोग कल से स्टार्ट करने यानी कि 200 क्वेश्चंस यानी कि कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ठीक है ना बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। हाँ चलो।